हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तंदूरी टॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ कुछ ही दिनों में लाखों समर्थक, देश भर की मीडिया में जबरदस्त चर्चा और देश के युवाओं के बीच सिर्फ एक ही नाम, कॉकरोच जनता पार्टी। तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिरकार क्या है, इसे किसने बनाया, इसके संस्थापक कौन है, इससे जुड़े विवाद, और क्या ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएगा या फिर एक राजनीतिक पार्टी का रूप धारण करेगी। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी क्या है। देखा जाए तो सीजेपी एक मिलता जुलता है बीजेपी से, है ना। इसकी शुरुआत ही वहां से हुई है कि एक भारतीय जनता पार्टी का भी शासन में है। इसी को कटाक्ष लेकर सीजेपी बनाई गई है 16 मई 2026 को। सीजेपी क्यों बनाई गई? सीजेपी बनाई गई 16 मई 2026 को, जो कि 15 मई 2026 को दिए गए सीजेआई सूर्यकांत जी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था 15 मई को कि जो बेरोजगार युवा हैं वो एक कॉकरोच की तरह हैं, मतलब कॉकरोच और दीमक की तरह जो देश को खोखला कर रहे हैं। तो उसी के कटाक्ष में, मतलब एक प्रति उत्तर में ये पार्टी बनाई गई थी, एक व्यंग्य के रूप में, कि जो बेरोजगार व्यक्ति है, क्या भैया हम तो, हाँ हम कॉकरोच ही है। मतलब उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम कॉकरोच है, तो हमारी कॉकरोच पार्टी हो गई। तो इस आधार पर ये इस पार्टी का गठन हुआ था। ये स्टार्टिंग में तो एक नॉर्मल व्यंग्य के रूप में हुआ था, लेकिन ये कुछ दिनों में, मतलब ऐसा नहीं कि महीनों में, कुछ ही दिनों में इससे लोग जुड़ते गए। ये बहुत वायरल हो गई एकदम से। तो लोग जो देश के युवा हैं वो धीरे धीरे करके इसमें जुड़ते गए। उन्होंने क्या किया था, वेबसाइट पर मेंबर ऐड करने का वो डाल दिया था। तो इसके जो मेंबर है वो कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स हो गए। अब ये ट्रेंड एकदम ट्रेंडिंग पे आ गया इंडिया में। और उसके आधार पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी हुई। मीडिया का काम ही है टीआरपी बटोरना। तो उसके आधार पर कई मीडिया ने अच्छी बातें कही तो कईयों ने बुरी कही है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि जो अपोजिशन वाले हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट, वो जो मीडिया है वो इसका सपोर्ट कर रही है। और देखा जाए तो बोलने के लिए जो गोदी मीडिया है, जो जो सरकार के फेवर में हर चीज़ बोलती है, बोलने के लिए उन उन मीडिया पत्रकारों को लोग नॉर्मली अपोजिशन वाले गोदी मीडिया से संबोधित करते हैं। तो उन लोगों का मानना है कि ये वो गोदी मीडिया का, कि ये एक जबरदस्ती की चलाई गया कैंपेन है। और उन लोगों ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया कि फॉरेन से फंडिंग आती है। ये कई बातें, कई प्रकार की, जो इनके फाउंडर है उनके प्रति कई बातें अपने न्यूज़ चैनल पर बाकायदा उन्होंने बोली है। तो ओवरऑल इसकी शुरुआत ऐसे हुई है, एक कटाक्ष के रूप में। जो सीजेआई है अपने भारत के, उनके उनका आंसर देने के लिए एक नॉर्मली इस पार्टी की शुरुआत की गई थी। और आज धीरे धीरे करके ये पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। मतलब ये समझ लो कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, जो कि इतने सालों से शासन कर रही है इंडिया में, उनके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है उनसे ज़्यादा सीजेपी के फॉलोअर्स हो चुके हैं सिर्फ कुछ दिनों में। तो अब जानते हैं इस सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कौन है। तो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। इनके बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अब जो संभाजी नगर है वहाँ से हैं ये। और ये अभी जो है अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एमए की। और इसके अलावा इन्होंने, जब ये इंडिया में ही थे, मतलब ये 2 साल से अमेरिका में गए हैं अभी, इसके पहले ये इंडिया में थे, तो इंडिया में ये रह के मतलब पार्टियों से पहले जुड़े हुए थे। मतलब बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों से। कई सोशल मीडिया पर अवेलेबल है कि ये आप पार्टी से जुड़े हुए थे। बीजेपी के अपोजिट में इन्होंने कई कैंपेन किए हैं। मतलब इन्होंने अपनी बातें पहले भी रखी हैं। जो भी सरकार के विरुद्ध जो भी बातें होती है, अपनी राय वगैरह, जो भी उनके डिसीजन सही नहीं लगते हैं, उसमें इन्होंने पहले भी अपनी भागीदारी दिखाई है। तो ये थे अभिजीत दीपके, जिनकी पढ़ाई अमेरिका में अभी एमए लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब वो वापस भारत आ रहे हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। और क्योंकि सीजेपी का जो था, कॉकरोच जनता पार्टी का,
उस टाइम पे जो मेन मुद्दा था, ये एक व्यंग्यात्मक तरीके से शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन धीरे धीरे ये नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी और युवाओं की पहचान बन गई। मतलब आजकल एग्जामों में इतने घोटाले हो रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये सभी मुद्दे जो है युवाओं के, वो मुद्दे उठाकर कॉकरोच जो जनता पार्टी ने जो है लोगों के दिल में, युवाओं के दिल में अपनी एक जगह और एक पहचान बनाई है। अब बात करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का नाम कॉकरोच ही क्यों रखा गया है। मतलब कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन कॉकरोच ही क्यों? तो इसका वही है कि जो सीजेआई है, उन्होंने देश के युवाओं को, एक्टिविस्ट को कॉकरोच बोलकर, दीमक बोलकर संबोधित किया था। तो ये उन्होंने एक व्यंग के रूप में शुरुआत करी है अभिजीत दीपके जी ने, कि एक व्यंग सरकार के ऊपर जो है कि हाँ हम कॉकरोच ही है। कॉकरोच क्यों है, उन्होंने भी उसका जस्टिफिकेशन ये है कि कॉकरोच जिस प्रकार प्रतिकूल वातावरण में भी, मतलब जहाँ कंडीशन रहने योग्य नहीं है वहां पर भी कॉकरोच अपना सरवाइव कर जाता है। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कॉकरोच अपना सरवाइव कर जाते हैं। जैसे कि अभी देश का युवा परेशान है, परीक्षाओं में इतनी धांधलियां है, पेपर लीक हो रहे हैं, और इतनी विषम परिस्थितियों में भी देश का युवा सरवाइव कर सकता है। इसीलिए मतलब वो लड़ सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसी को आधार मानकर उन्होंने इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा है। अब बात करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य मुख्य मुद्दे क्या है। तो इनके प्रमुख मुद्दे हैं बेरोजगारी, युवाओं की राजनीति में भागीदारी, सरकार की जवाबदेही, पेपर लीक, परीक्षाओं में देरी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अब बात करते हैं कि इससे कौन कौन लोग जुड़े हैं। तो इससे मेनली देश का युवा और प्लस अपोजिशन के लोग, अपोजिशन के कई नेता, प्लस एक्टिविस्ट, क्योंकि सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने एक्टिविस्ट को भी कॉकरोच और दीमक बोला था। तो कई एक्टिविस्ट भी इससे जुड़े हैं, जिसमें प्रमुख नाम है सोनम वांगचुक जी का, क्योंकि ये काफी लोकप्रिय एक्टिविस्ट हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के सांसद और विधायकों ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, ये मेन मुद्दे हैं इस पार्टी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, जिनके आधार पर ये अपने जो भी इसका आगे का भविष्य है इसको आगे बढ़ा रही है। और अभी 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में इनका एक धरना प्रदर्शन है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसे उनके द्वारा कहा गया है शांतिपूर्वक होगा। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के विवाद और आलोचनाएं जो होती है, इसके आलोचक क्या कहते हैं। तो जो आलोचकों का कहना है, वो ये कहना है कि ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, ये सिर्फ ट्रेंड बनकर ही रह जाएगा और इसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। इसका कोई एक पृष्ठभूमि जो होती है एक किसी भी पार्टी की, बाकायदा नेता, हर चीज, पार्टी अध्यक्ष वगैरह सब, वो इसका कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, आलोचकों का कहना यह है, और ये कुछ ही दिनों में चल के खत्म हो जाएगा, ऐसा आलोचकों का मानना है। वहीं जो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि ये देश के युवाओं का मुद्दा उठाती है, तो ये आगे भी भविष्य में भी और काम करेगी। अब बात करते हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा अभी तक कि क्या ये वास्तव में एक राजनीतिक पार्टी है। तो जी नहीं, अभी ऑफिशियली ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये अभी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है जो कि चल रहा है, और जिसके ऊपर उसके संस्थापक और उससे जुड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियली कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इस पार्टी का भविष्य क्या हो सकता है। तो ये है कि अभी तो इस पार्टी का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन ये भविष्य में अपना प्रॉपर एक चैनल, एक पूरी व्यवस्था बना सकती है, और ये अपने आप को एक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड भी कर सकती है। और मेन ये है कि इस पार्टी ने क्या है कि देश के युवाओं का मुद्दा उठाया है। मेन तो जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक के मामले हैं, जो परीक्षाओं में देरी के मामले हैं, कि परीक्षा इस साल हो गई, जैसे कि कई एग्जाम ऐसे जो 2019 में हुई है, लेकिन उनके फाइनल रिजल्ट 2023 2025 तक आ रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं
जो कि देश के युवाओं के हैं, तो उन्हीं को इन्होंने उन मुद्दों पर मजबूत पकड़ बनाकर ये पार्टी आगे बढ़ रही है। अब ये आगे ये देखना है कि ये आगे प्रॉपर पार्टी बनती है या नहीं है। तो ये थी पूरी कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी कि कैसे इसका उदय हुआ, कैसे ये पार्टी बनी है और आगे भविष्य में क्या करेगी और इसके मेन मुद्दे क्या है और किस आधार पर यह पार्टी आगे बढ़ेगी। तो ये तो हो गई पूरी इसके बारे में जानकारी। चल अब बात करते हैं कि इसके संस्थापक के बारे में, इनके इंटरव्यू के बारे में। इन्होंने जो इंस्टाग्राम पर इनके जो वीडियो डाले हैं, कैसे पार्टी बनी है और क्या आगे इनका प्लान है, तो चलिए वो जानते हैं। अब एक ये देख लीजिए, ये महुआ मोहित्रा जी का स्वागत कर रहे हैं अपनी सीजेपी पार्टी ज्वाइन करने पर। मतलब कि मैं सीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ और मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ, ये कि हाँ विदाउट बीइंग एंटी नेशनल पर्सन, ये वो एक कटाक्ष कर रही हैं। क्योंकि जो भी सरकार के विरुद्ध जा रहा है उसको अपोजिशन का कहना है कि उसको लोग एंटी नेशनल बोल ही देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अगर तुम सही काम करोगे तो तुम हो सही हो, और अगर तुम सही चीज का भी अपोज करोगे, मतलब इतना लोगों में विरोध करने का इतना हो गया है कि अगर कोई चीज सही भी है, सरकार अगर करेगी तो भी उसका अपोज ही करना है कि नहीं ये सरकार कैसे कर सकती है और ये इसने तो गलत ही किया है। मतलब हर चीज का अपोज करना, तो उस कंडीशन में लोग बोल देते हैं एक्चुअली, है ना, कि ये एंटी नेशनल होगा। लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं इसका खंडन करता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इतना राजनीति में नहीं जाना और किसी का सपोर्ट भी नहीं करना है। लेकिन अपना एक मन की बात है ये कि भाई अगर कोई चीज सही भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपोजिशन में हो तो आपको उसका अपोज अपोज ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज सही है तो आप शांत भी रह सकते हो कि हाँ भाई कोई चीज सीए एनआरसी अगर कुछ हो रहा है तो आप उसमें चीज, मतलब हो सकता है उसमें कई खामियां हो, क्योंकि ये आई भी है, कई खामियां भी है जो एक्चुअल में लोग यहीं के थे लेकिन फिर भी उनका नाम काट दिया गया और बहुत कुछ हो गया। तो आप उनकी खामियों को दूर करने का बोल सकते हो, लेकिन आप एकदम ही अपोज कर दो अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। इसलिए अपोजिशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको हर चीज का अपोज करना है। आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा, ये पोस्टर है 2020 का, उनकी अभिजीत दीपके जी की खुद प्रोफाइल पर है। ये एनआरसी और सीए जैसे कानूनों का विरोध कर रहे हैं, है ना। मतलब जब बीजेपी सरकार इसको लाई थी एनआरसी और सीए को, तो कई विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। कई लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने, सिर्फ गवर्नमेंट जो थी उसके अलावा जितनी भी पार्टियां थी मैक्सिमम, उन्होंने सभी ने इसका विरोध किया था। लेकिन फिर भी एनआरसी और सीए लागू हुआ है और उसी का रिगार्डिंग ये पोस्टर है जो कि ये उसका भी विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपको दिखेगा तो एनआरसी और सीए का फायदा एक्चुअल में इंडिया को हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण है बंगाल, असम, जो हमारे बाउंड्री स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर से सटे हुए जो स्टेट है, उनमें आपको बहुत बड़ी मात्रा में इसका अंतर दिखाई देगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से भारत में रह रहे थे, दूसरे देशों के, बांग्लादेश के हो गए, कई पाकिस्तानी हो गए और दूसरे अदर कंट्री के कई लोग जो भारत में रह रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश की बुराई कर रहे थे और हमारे देश का ही जो संसाधन है उसका उपयोग भी कर रहे थे। मतलब अब खाए हमारे उसका और हमारी ही थाली में छेद कर दे, ये वाली कहानी थी। तो एक ये वाला पोस्टर है अभिजीत दीपके जी का, कि इन्होंने भी उसका विरोध किया था एनआरसी और सीए का। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी से या सरकार से पहले से ही इनको कुछ खुन्नस रही हो, जो भी रहा हो, मतलब ये अपोजिशन में थे हमेशा, उनकी बातों का इन्होंने हमेशा विरोध किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन रील्स के ऊपर जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार हैं और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से
पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहाँ भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊँगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहाँ से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो प्लीज़ आप सब इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और याद रहे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और हमें कहीं से भी कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करना है। ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिटेन करने का, जो हमें नहीं देना है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डोंट कम एट द एयरपोर्ट, कम एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जहां मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद हम लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे हमारा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल और let's not create any kind of problem to anybody because this is our country and we have to ensure that we act responsibly and carefully. Thank you. तो इसमें ये जो रील है, इसमें अभिजीत दीपके जी खुद लोगों से आह्वान कर रहे हैं। पहले उन्होंने सबसे पहले डाल दिया था कि वो 6 तारीख को आएंगे दिल्ली और जंतर मंतर पर जो नीट एग्ज़ाम हुई है, जो कि जिसका पेपर लीक हो गया था अभी, और उसके कारण, पेपर लीक होने के कारण जो छात्रों ने हैं, शायद 17 या कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली कि हमारा तो पेपर ही चला गया। तो उसके विरोध में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में कि हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। ठीक है, तो ये बात सही है कि नीट पेपर लीक हुई, लेकिन ये जो है कि इन्होंने सबसे पहले अपील की थी कि मैं एयरपोर्ट आऊँगा तो आप सभी लोग, पूरी पब्लिक एयरपोर्ट पर आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर इन्हें एहसास हुआ कि नहीं यार, एयरपोर्ट पर अथॉरिटी वगैरह हर चीज़ रहेगी, पुलिस केस बन जाएगा, तो अब एयरपोर्ट नहीं, वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तो मतलब हम थाने तक ही नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हमें परमिशन लेना है। तो इन्होंने फिर बोला कि हम जो दिल्ली का जो थाना है, अपना जो परमिशन लेने जाएंगे, वहाँ थाने पर पूरी पब्लिक को, जो कांग्रेस जनता पार्टी पूरे लोग हैं, उनको उन्होंने उस थाने पर बुला लिया। ठीक है, कि पूरी की पूरी जो पब्लिक है वो एयरपोर्ट के बजाय थाने पर आए और हम सब लोग थाने से फिर जंतर मंतर चलेंगे। ये भी यहाँ तक ठीक है, लेकिन मान लिया कि अगर पुलिस का कोई प्रोग्राम हुआ या कुछ भी हुआ है, पुलिस बिजी है, जो भी रीजन हो, अगर पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी तो कि भैया 6 तारीख को नहीं, आप 7 तारीख में या 8 तारीख में या 10 तारीख में कभी भी कर ले, है ना। मतलब अब अभी हमारे पास इतने काम है या कुछ भी हो, तो मतलब सडनली कुछ भी हो सकता है कि देश को इमरजेंसी वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी पब्लिक को पहले से बुला लेना कि सब आ जाओ, रेडी होना, मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर आपको करना है तो आप बाकायदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परमिशन पहले ले लो थोड़ा, और कुछ दिनों का समय दो। एकदम खड़े पर नहीं कि भैया मैं तो बस आ गया हूँ अमेरिका से और ये मेरी परमिशन है और अब बस मैं निकल रहा हूँ धरना प्रदर्शन के लिए। ऐसा नहीं होता है, पूरी पब्लिक को मतलब पूरा बुला ले रहे हैं। अब फिर वहाँ कुछ भी हो, माहौल बिगड़े या कुछ भी हो, एट द लास्ट आपको धर देना है सरकार पर कि ये सरकार का हम अपोज कर रहे थे, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो मतलब मुझे इससे दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया करो, अच्छा करो, अच्छी बात है, लेकिन एक सही टाइम होता है हर चीज का कि भैया आप अपन ने परमिशन ले ली, एक टाइम से, मतलब कुछ दिन पहले से आप परमिशन ले लो और पूरी पब्लिक को फिर बुलाओ। मतलब इन्होंने भीड़ पहले से ही इकट्ठी कर ली, परमिशन मिले या नहीं मिले। तो ये भी एक मुद्दा है कि चलो भाई अच्छी बात है आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि एट द लास्ट क्या है कि आपको भी पार्टी बनाना है, सीधी बात है। क्या है ना कि आपकी ग्रेजुएशन अभी अभी खत्म हुई है अमेरिका में, है ना। अब अमेरिका से आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, कहीं ना कहीं आप अब बेरोजगार हो चुके हो, तो आपको वापस इंडिया आना है, तो आपका क्या है भविष्य, भविष्य क्या है। तो भविष्य सबसे बेस्ट, सबसे सेफ नेता, है ना। तो आप बढ़िया नेता बनेंगे, क्योंकि इतना तो हो ही गया है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पार्टी या खुद खुद भी बनाएंगे तो बढ़िया विधायक तो बन ही जाएंगे, है ना। तो ये हो गया और अपना भविष्य सेफ हो गया।
और बाकी दूसरे लोगों का क्या है, कुछ लोग बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, देश के युवा है होते जाएंगे, फिर मुद्दे तो अपन उठाते जाएंगे, वो बात भी सही है। और खैर मुद्दे सही है, मैं मुद्दों का कुछ नहीं बोल रहा, मुद्दे सही है। होना चाहिए हर चीज का एक जवाबदारी होनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इतने सालों से नहीं हुआ है लेकिन उसके ऊपर कुछ होना चाहिए, ये बात सही है ना। तो मेरा इतना सा था बस कि मतलब परमिशन थोड़े पहले से लो तो और ज्यादा सही रहता और अच्छा रहता और एक व्यवस्था नहीं बिगड़ती। अब एक दूसरा मुद्दा है। वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर दें। इन्होंने जो वीडियो चलाया है कि सरकार हमसे डरती है क्योंकि वो हमसे सवाल पूछेंगे, ये सब चीजें ये इन्होंने चलाई है उमर खालिद की। एक उमर खालिद की और एक सोनम वांगचुक जी की। दोनों ने अपना अपना इंटरव्यू में दिया है जो भी, कि वो डरते हैं हम, है ना। तो अगर आप बात करोगे तो जो उमर खालिद है, उन्होंने दिल्ली दंगों में जो हुआ था, कई लोगों की जानें गई थी और कई लोगों के घर जल गए थे, दुकानें जल गई थी, कितने परिवारों ने अपने लोग खोए थे। और आप उनकी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ देखो इस ये भी अभी जेल में है लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो सही है, अगर वो जेल में है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो जरूरी है और वो हो रही है। लेकिन आप एक उसका वीडियो लेके अपने आप को प्रमोट करना, ये थोड़ा गलत है। ये था उमर खालिद का और सोनम वांगचुक जी का, जिन्होंने भी अभी अपना लद्दाख में क्या है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करवाया था, जिसके रिगार्डिंग वो भी जेल में गए थे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो देश के युवा जेन जी ये वो उनको सपोर्ट करना, हमारे साथ हो, ये करना वो करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं नेपाल से प्रेरित है। कि नेपाल में जेएनयू ने तख्ता पलट कर दिया और देश के युवा को प्रधानमंत्री बना दिया। और वही चीज इतने सालों से कई बार कोशिश हो चुकी है भारत में कि एक बड़ा प्रदर्शन करे युवा, जेएनजी लोग, एक बड़े लेवल पर वो प्रदर्शन हो, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं और इन चीजों को आपके आंदोलन से कहीं ना कहीं हवा मिल रही है एक माहौल खराब करने का, मतलब ऐसा मेरा मानना है। और यही था पूरा है ना। बाकी जो मेन मुद्दा है, मुद्दा होना चाहिए। और अगर ये मुद्दे सही रहेंगे और आप इसी विचारधारा से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पार्टी में आना है, मुझे अपना वो करना है, एक नेता बन जाना है आखिरी में, तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप पार्टी का भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी, मैंने मुद्दे उठाए थे, फिर बाद में अपने अपने उसमें घुस गए। अगर देश की सेना भी कोई अच्छा काम कर रही है तो भी सवाल उठाना है। ये सब चीज़ें अगर सब कंट्रोल में रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। देश के मुद्दे उठने चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए और सरकार को जवाबदारी लेना चाहिए, इसका भी मैं सपोर्ट करता हूँ। और तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो या आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आपकी जो भी राय हो, क्योंकि ये मेरी राय थी पर्सनल, जो मुझे ऐसा लगा जैसा लगा। और आपका जो भी हो, जैसा भी आपको लगे मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।